एनसीआरबी के भी आंकड़े देखेंगे, लॉजिकल बात होती है। तो कोलकाता में ये घटना हुई है, बहुत बुरी घटना है, और उसको जो है मतलब क्या कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा राजनीति मिल रही है। और इसी तरह की घटना एक उत्तराखंड में भी हुई है, ठीक है। इसी तरह की घटना अभी राजस्थान में भी हुई है। यदि कोलकाता मतलब राज्य एज ए स्टेट यदि फेल हुआ है, तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, पुष्कर धामी का स्टेट भी फेल हुआ है, राजस्थान का स्टेट भी फेल हुआ है। और आज ही आप देखेंगे कम से कम 4 बड़ी जो है घटनाएं जो है रेप की हुई है। तो हमें जो है ना मतलब सबसे पहले तो क्या है कि ये जो रेप है ना, इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना। रेप कहीं भी हो, मैं कह रहा हूँ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी स्त्री या नारी के प्रति अत्याचार होता है तो उसकी एक समान स्वर में निंदा होनी चाहिए। और किसी की निंदा जो है, किसी का इस्तीफा जो है, किसी उसका जो है समाधान नहीं, जैसा मैं मानता हूँ। हम जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि ममता बनर्जी के राज्य में ये हुआ है, हम ये जानते हैं कि आज की पॉलिटिक्स किस तरह से चल रही है। पहले हम जो है जातियों में जो है मतलब बटे थे, धर्म में, संप्रदाय में, और आज का जो सिनेरियो है ना पिछले 10-15 साल में, हम लोग जो है पार्टियों में भी बट गए हैं। कोई भाजपाई है, कोई सपाई है, कोई कांग्रेसी है, कोई वो है। तो हम जो है ना पहले तो ये कुछ चश्मे थे, अब ये नए चश्मे आ गए हैं। बाकी राज्यों में होना एक तरफ है, पर जिस राज्य में हुआ है वहाँ के सीएम रोडों पे उतर आते हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसी तरह की घटना जो आप में कह रही, मैं आप बिल्कुल इसी तरह का जो है धरना प्रदर्शन जो है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था अपने। अरे आप यहाँ के सरकार हो, आप चीफ मिनिस्टर हो भाई, किसके खिलाफ धरना कर रहे हो? ये बिल्कुल जो है ममता बनर्जी का जो ये स्टेप था बहुत ही बदकाना और बहुत ही खराब स्टेप। जिस राज्य में सब कुछ आपके हाथ में है, और साथ में ये भी जगह जिस हॉस्पिटल में ये हादसा हुआ है वहाँ सबूत मिटाए जा रहे हैं। उसके साथ ये भी है कि टीएमसी एक पूरे भारत में एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा महिला एमएलए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है महिला एमपी है। तो उसके हिसाब से ममता बनर्जी की जो है दायित्व तो बड़ा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उसके बावजूद भी इस्तीफा कोई सोल्यूशन नहीं कि मतलब इसके ऊपर जो है। अब यदि आप याद करेंगी, मुझे नहीं पता आपकी क्या उम्र है, और जब ये निर्भया कांड जो है दिल्ली में हुआ था, तो यदि उस समय के लोग होंगे तो जो जानते होंगे, मेरी भी एक बेटी है, अपनी बेटी को लेकर के 4 बार जंतर मंतर आया था, और उस समय के जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस राष्ट्र से माफी मांगी थी उस घटना के लिए। आप ये आर्काइव में आपको मिल जाएगा गूगल में। और उस समय के जो है जो रक्षा मंत्री थे सुशील शिंदे थे, और उन्होंने जो है आकर के जो है ऑन मीडिया जो है मनमोहन सिंह ने पूरे देश से निर्भया कांड के लिए माफी मांगी थी। तो इस तरह की सेंसिटिविटी जो सरकारों को दिखानी चाहिए। यदि वहाँ पर सबूत मिटाए जा रहे हैं, फेलियर है ममता बनर्जी। कोलकाता में जिस डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है उसे इंसाफ मिल पाएगा क्या? उसकी फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा क्या? मुझको लगता है मिल पाएगा, क्योंकि केस जो है सीबीआई के हाथ में चला गया है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई जो एक सेंट्रल एजेंसी है, राज्य की एजेंसी नहीं है। तो मैं मतलब मुझे भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की जितने भी जो ये जैसे सीबीआई है, ये सब है, इनके पर मैं भरोसा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हादसा भारत के अंदर ऐसे कई चीज है। अगर बात कीजिए यूपी के अंदर कन्नौज और फिर कोलकाता में ऐसे हादसे। मैम अभी जो है एक डॉक्टर ने मुरादाबाद में एक नर्स के साथ बलात्कार किया है। तो बलात्कार को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बलात्कार एक कुत्सित मानसिकता है, साइकोपैथ लोग करते हैं, जिनको ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो है ना ये मानसिक रूप से बीमार लोग करते हैं। इसकी जड़ समझ लीजिए कि जड़ क्या है। जहाँ कहीं भी बलात्कार हो रहा है, आप समझिए राजस्थान में जो 2 साल की 3 साल की बच्ची को जो उठाकर ले गया, अब उसे क्या कहेंगे कि उसको सेक्स की डिमांड आ रही थी? नहीं, वो मनोरोगी है, साइकोपैथ है, जो वो नॉर्मल आदमी नहीं है। तो हमें इसकी जो समस्या की जड़ तक जाना पड़ेगा। मगर हम सब कुछ जो है ऐसे आरोपियों के साथ क्या करना चाहिए? मेरा यदि मुझसे आप व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मैं कहता हूँ कि 90 डेज के अंदर, टाइम बाउंड 90 डेज के अंदर कोर्ट जो है इसका जो है फैसला करे और कठोरतम सजा दे। और खास तौर पे ऐसे जघन्य अपराध जिसमें कि मतलब बलात्कार के बाद जो मतलब छत विच्छत कर देते हैं, बॉडी पार्ट डैमेज कर देते हैं, जो मतलब जघन्यतम अपराध है, उनके खिलाफ तो सीधे होना चाहिए, टू बी हैंग टिल डेथ, और कलम तोड़ दो। जब जज जो है ना फांसी की सजा देता है तो कलम तोड़ देता है। तो 90 दिन के अंदर जो है फैसला होना चाहिए ऐसे जघन्यतम अपराध के लिए फांसी की, टू बी हैंग टिल
डेस्क और कलम तोड़ दो, और कोई आगे जो है वो इसकी राष्ट्रपति तक जो है कोई मर्जी अपनी नहीं जानी चाहिए, आगे कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये मतलब ये मेरा व्यक्तिगत जो है मानना है। और निर्भया कांड के टाइम में जो है माननीय लालकृष्ण आडवाणी ने और सुषमा स्वराज ने ऐसे ही कानून की मांग की। मैं मतलब इसमें मुझे थोड़ा अफसोस ये हो रहा है कि मतलब ये टोटल ही राजनीतिकरण हो रहा है, मतलब ये ठीक नहीं है। कोलकाता की घटना के बाद से कम 10 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके ऊपर जो है पुरजोर तरीके से जो है उनके लिए न्याय नहीं मांगा जा रहा है। आज भी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है, क्योंकि जिस आदमी ने उसके साथ वो रेप किया था, गलत काम किया था, वो एक खास पार्टी का, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं खास पार्टी का जो है उसके पिता जो है खास पार्टी से। तो ये जो चीज़ है कि ऐसा थोड़ी है कि ममता बनर्जी के राज्य में हो तो वो जो है क्या कहते हैं गुनाह है, और क्या कहते हैं किसी जो है आपके राज्य में हो, पुष्कर भाभी के राज्य में हो तो वो गुनाह नहीं है, वो भी तो उतना ही बड़ा गुनाह है। राजस्थान में हो तो भी उतना ही बड़ा गुनाह है, कन्नौज में हो तो भी उतना ही गुनाह है, हिंदू करे तो भी उतना ही बड़ा गुनाह है, मुसलमान करे तो भी उतना ही बड़ा गुनाह है, कोई फादर करे तो भी उतना ही बड़ा गुनाह है, और कोई गुरुद्वारे का ग्रंथी करे तो भी उतना ही बड़ा गुनाह है। इसको किसी धर्म के राजनीति के चलते से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस मामले को क्या विपक्ष राजनीति के जिसमें से जोड़ता है क्या? अगर देखा जाए मणिपुर में विपक्ष बोलता है, पर वही हादसा कन्नौज में होता है तो उसका सपोर्ट होता है, वही हादसा अयोध्या में होता है तो उसका सपोर्ट होता है, वही नहीं होता। मैं नहीं मानता इस बात को कि जो भी जो है अच्छे सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक्टिव है, मैं ऐसे कम से कम जो है 25 ऐसे पत्रकारों को जानता हूँ। मैं विपक्ष मैं ये कह रहा हूँ जो सत्ता पक्ष में ट्वीट नहीं करते, जो सत्ता